हेलो बच्चे, कैसे हैं? आज मैं जनार्दन सर आपके प्रिय चैनल इंग्लिश आचार्य पर नए टॉपिक के साथ उपस्थित है। तो बच्चे हम लोग सीख लेते हैं। ये बच्चे देखते हैं बोर्ड पर मैन है, वो एक नाउन है। किस प्रकार के नाउन है? मेल, यानी मैस्कुलिन नाउन है। फिर देखिए एक बॉय है, वो भी नाउन है। वो क्या बोध करवा रहा है? मेल का बोध करा रहा है, अर्थात मैस्कुलिन नाउन है। फिर देखिए बच्चे एक बुल है, यानी बुल मेल को बोध करा रहा है, यानी किस प्रकार नाउन का इंडिकेट कर रहा है? तो मैस्कुलिन नाउन। तो आप समझ गए होंगे बच्चे कि ये तीनों उदाहरण किसका बोध करवा रहे हैं? मैस्कुलिन जेंडर का। तो बच्चे हम इसको परिभाषित करते हैं। अभी तक उदाहरणों से आपको बताया कि मेल को बताने वाले नाउन मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। तो मैस्कुलिन क्या है? मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में पुल्लिंग कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा जाने। द नाउन दैट डिनोट्स मेल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। वैसे नाउन जो पुरुष जाति का बोध करवाता है वो नाउन मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। बच्चे अब इसको उदाहरण द्वारा समझ ले। फादर, फादर यानी पिता, पिता कहने से पुरुष जाति का बोध हो रहा है। ब्रदर, ब्रदर कहने से भाई यानी पुरुष जाति का बोध हो रहा है। सन, पुत्र, इसको बताने से पता चलता है कि कोई पुरुष जाति का बोध हो रहा है। डॉग, कुत्ता, इससे भी एक मेल एनिमल का बोध हो रहा है। लायन, शेर, जंगल का राजा, इससे भी पता चल रहा है कि कोई मेल एनिमल का बोध हो रहा है। तो बच्चे इसको नोट कर लें। ये बच्चे देखते हैं ब्लैक बोर्ड पर एक वुमन है, यानी औरत है। ये एक नाउन है, किसका बोध करवा रहा है? फीमेल का बोध करवा रहा है। फीमेल माने स्त्री जाति का बोध करवा रहा है। फिर देखिए एक गर्ल है, गर्ल एक नाउन है, यानी फीमेल है, किसका बोध करवा रहा है? स्त्री जाति का बोध करा रहा है। नीचे फिर देखिए एक काऊ है, एक जानवर है, एक नाउन है, किसका बोध करा रहा है? फीमेल, यानी स्त्री जाति का बोध करवा रहा है। तो बच्चे आप इन उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी चर्चा करने जा रहा हूं। तो मैं फेमिनिन जेंडर की चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए बच्चे हम इसकी परिभाषा देते हैं। तो फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर को हिंदी में हम स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे परिभाषित करेंगे? द नाउन that denotes female is called feminine gender, is called feminine gender। वैसे नाउन जो स्त्री जाति का बोध करवाता है वह फेमिनिन जेंडर कहलाता है। अब इसका उदाहरण से हम समझ लेने का प्रयास करते हैं। मदर, मदर कहने से माता का बोध हो रहा है, जो स्त्री जाति का बोध हो रहा है। सिस्टर, सिस्टर करने से बहन का बोध होता है, और यानी वो स्त्री जाति का बोध हो रहा है। बीच, यानी स्त्री जाति के जानवर कुतिया को कहते हैं। और फिर इधर लायनेस, जंगल के राजा कौन होता है? लायन, शेर, तो उसकी पत्नी यानी लायनेस है। लायनेस यानी स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो बच्चे इसी तरह के आप ढूंढे तो इसको आप नोट कर लें। तो बच्चे देखिए बोर्ड पर एक बटरफ्लाई है, ये एक नाउन है, पर जान लीजिए कि ये मेल है अथवा फीमेल? बताइए। नहीं, ये मेल भी नहीं है ना फीमेल है। इसको अंग्रेजी में न्यूटर जेंडर में कहेंगे। तो देखिए एक चेयर है, ये नाउन है। आप ही बताइए कि मेल है कि फीमेल? तो इंग्लिश में न मेल है न फीमेल है, न्यूटर जेंडर में है। अब देखिए बच्चे एक बुक है जिसको आप पढ़ते हैं, वो बुक नाउन तो है पर मेल है अथवा फीमेल? नहीं, न मेल है न फीमेल,
यानी न्यूटर जेंडर में है। तो बच्चे इन उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ, यानी मैं न्यूटर जेंडर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए बच्चे हम सीखते हैं। न्यूटर जेंडर, जिसको हिंदी में नपुंसक लिंग कहते हैं। द नाउन दैट डिनोट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। बच्चे, वैसे नाउन जो न मेल का बोध करवाता है न फीमेल, अर्थात न स्त्री का बोध करवाता है न पुरुष का, तो ऐसे नाउन न्यूटर जेंडर में आते हैं, यानी न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। तो बच्चे हम इनका उदाहरण से समझ लेते हैं। फ्लाई, आपके घर में जहाँ तहाँ भोजन पर मक्खी बैठता है, जिसको अंग्रेजी में हम फ्लाई कहते हैं, वो आप बता सकते हैं कि स्त्री है कि पुरुष? यानी अंग्रेजी में न वो मेल है न फीमेल, अर्थात वो न्यूटर जेंडर में आएगा। पेन, जिस पेन से आप लिखते हैं उसमें आप बता सकते हैं कि वो स्त्री है कि पुरुष? नहीं, वो एक न्यूटर जेंडर का है। और फिर इधर टेबल, टेबल आप देख रहे हैं, ये भी न स्त्री का बोध करा रहा है न पुरुष का, यानी नाइदर मेल नॉर फीमेल, तो ये भी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आएगा। फिर देखिए मॉस्किटो, बच्चे आप मच्छर से परेशान होते हैं, वो हमेशा कुछ न कुछ उसको भगाने का प्रयास करते हैं। उस मॉस्किटो यानी उस मच्छर को आप बता सकते हैं क्या जेंडर है? वो न स्त्री जाति का बोध करवा रहा है न पुरुष जाति का, अर्थात वो न्यूटर जेंडर में है। तो बच्चे आप समझ गए होंगे, आप इसको नोट कर लें। आइए बच्चे स्टूडेंट को देखें। स्टूडेंट कहने से नाउन का बोध होता है, अर्थात किस प्रकार का, किस तरह का, स्त्री का कि पुरुष का, मेल का कि फीमेल का? नहीं बच्चे, इसको स्टूडेंट कहने से मेल और फीमेल दोनों का बोध होता है। अब यहां देखिए एक चाइल्ड है, चाइल्ड भी एक नाउन है, लेकिन चाइल्ड कहने से लड़का का बोध हो रहा है कि लड़की का? नहीं, लड़का लड़की दोनों का बोध हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कॉमन में आ गया कि नहीं। अब यहां देखिए एक डॉक्टर है, आला लगाए हुए है। अब आप सोचिए, डॉक्टर कहने से मेल का बोध होता है अथवा फीमेल का? नहीं, मेल और फीमेल दोनों का बोध होता है, अर्थात कॉमन नाउन है। अर्थात आप उदाहरण से समझ गए होंगे कि मैं किसकी चर्चा करने जा रहा हूं। तो ये कॉमन जेंडर की चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए बच्चे मैं उसकी परिभाषित करते हैं। कॉमन जेंडर की चर्चा करने जा रहे हैं। तो कॉमन जेंडर को हम हिंदी में उभयलिंग कहते हैं। उभय माने दोनों, यानी जिनसे दो लिंग की चर्चा होती हो। तो द नाउन दैट डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। वैसे नाउन जिससे मेल और फीमेल दोनों का बोध होता हो, वैसे नाउन को हम कॉमन जेंडर कहते हैं। अर्थात जिससे स्त्री पुरुष दोनों का बोध होता है वो कॉमन जेंडर कहलाता है, अर्थात उभयलिंग में आता है। तो बच्चे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। टीचर, अब आप स्कूल में देख रहे हैं, टीचर कहने से स्त्री और पुरुष दोनों का बोध हो रहा है। इंजीनियर कहने से, आजकल आप इंजीनियर को हिंदी में अभियंता कहते हैं, पुरुष वर्ग भी इंजीनियर है और स्त्री वर्ग भी इंजीनियर होता है। तो ये सारे कॉमन जेंडर के उदाहरण हैं। तो बच्चे आप इस तरह के और भी वर्ड को ढूंढें और थोड़ा नोट कर लें। बच्चे मैं आशा करता हूँ कि सारी आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और पूछिए, रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। यदि वीडियो बच्चे आपको पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।